2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर इन दिनों जबरदस्त हलचल है और सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है? तो चलिए आज इस दावेदारी की पूरी कहानी को समझते हैं। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग आग की तरह फैला हुआ है। हैशटैग CWG2030 इन भारत। लाखों ट्वीट्स और पोस्ट्स, हर जगह यही ट्रेंड कर रहा है। पर सवाल है, क्यों? तो आखिर इस हैशटैग के पीछे की असली कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुनिया भर में ये चर्चा छिड़ गई कि 2030 के गेम्स भारत में ही होंगे? चलिए परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हैशटैग की कहानी से शुरू करेंगे और भारत की दावेदारी की असली हकीकत तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये हैशटैग ट्रेंड क्यों कर रहा है? इसकी वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आधिकारिक घोषणा है जिसने सोशल मीडिया पर ये पूरी लहर पैदा कर दी। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। ये बयान खुद कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यानी CGF की तरफ से आया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऐलान किया गया और बस इसी एक बयान ने हैशटैग CWG2030 इन भारत हैशटैग की जैसे बाढ़ ही ला दी। लेकिन भारत को ये मौका अचानक ही नहीं मिल गया। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई घटनाओं की एक पूरी सीरील है। आइए देखते हैं कि कैसे दूसरे देशों के पीछे हटने से भारत के लिए ये रास्ता एकदम साफ हो गया। देखिए, इसकी जड़ें तो 2010 में ही हैं, जब दिल्ली ने सफलतापूर्वक गेम्स कराए थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 2024 में। जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर कनाडा, दोनों ही देश भारी भरकम खर्च का हवाला देकर पीछे हट गए और इस वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो हुआ ये कि जब बाकी दावेदार मैदान छोड़ गए तो भारत एक बहुत मजबूत विकल्प बनकर उभरा। एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से स्थिर है, जिसके पास बुनियादी ढांचा तैयार है और जो पहले से ही 2036 के ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अगर भारत इन खेलों की मेजबानी करता है तो उसे क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। और ये फायदे सिर्फ मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अहमदाबाद को एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा। दूसरा, G20 की शानदार कामयाबी के बाद ये भारत की ग्लोबल इमेज और सॉफ्ट पावर के लिए एक और बड़ा बूस्ट होगा। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो कंस्ट्रक्शन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। और शायद सबसे बड़ी बात, इससे 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगी। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। सिर्फ फायदे ही नहीं है, इस बड़ी दावेदारी के साथ कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा, इसकी लागत। एक अनुमान के मुताबिक इन खेलों के आयोजन का बजट 1 लाख करोड़ रुपए की भी पार जा सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश पीछे हट गए। दूसरी बड़ी चुनौती है 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की यादें। इसमें कोई शक नहीं कि आयोजन सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक गहरा दाग भी छोड़ दिया और आज भी लोग पारदर्शिता और खर्च को लेकर सवाल उठाते हैं। और तीसरी चुनौती खुद कॉमनवेल्थ गेम्स की घटती लोकप्रियता है। कई देश इसे एक औपनिवेशिक विरासत यानी कॉलोनियल लेगेसी के तौर पर देखते हैं और इसी वजह से बड़े बड़े देश भी अब इसकी मेजबानी से कतराने लगे हैं, जिससे इसका आकर्षण और महत्व दोनों कम हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सारे फायदों और चुनौतियों को देखते हुए क्या ये तय हो चुका है कि भारत ही 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? आइए देखते हैं कि अभी असल स्थिति क्या है। सच तो ये है कि स्थिति लगभग साफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CGF से औपचारिक सिफारिश मिल चुकी है। इतना ही नहीं, ग्लासगो में हुई महासभा में भारत को निर्णायक समर्थन भी हासिल हुआ। मतलब इस दावेदारी पर लगभग मोहर लग चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक कोई बहुत बड़ी और अनहोनी रुकावट सामने नहीं आती, भारत का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2030 के ये खेल भारत के लिए एक राष्ट्रीय विजय साबित होंगे या फिर एक अरबों डॉलर का बहुत बड़ा जुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में यकीनन बहस का केंद्र बना रहेगा।